हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सिविल लिमिटलेस में। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो आइटम ऑफ यूनिट मेजरमेंट और उसमें कन्वर्जन के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से हम साइट में जब जाते हैं तो हमारे पास जो ड्राइंग्स होती है वो किसी डिफरेंट यूनिट में होती है और उसको हमको कन्वर्ट करके आगे मिशन या लेबर तक पहुँचाना होता है एज अ साइट इंजीनियर। तो आज हम इस बारे में जानेंगे कि किस तरीके से साइट में यूनिट कन्वर्जन किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम जाते हैं साइट में तो साइट में बात आती है यूनिट कन्वर्जन के बारे में। यूनिट कन्वर्जन में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आइटम ऑफ वर्क्स का मेजरमेंट किया जाता है और किस तरीके से डिफरेंट यूनिट में कन्वर्जन किया जाता है। तो अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है कि जब कभी भी आर्किटेक्ट आपको ड्राइंग बना करके देता है तो वो जो ड्राइंग्स होती है वो मीटर, मिलीमीटर में, इन सभी में आपको देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं ड्राइंग्स की तो वो खास तौर पे मिलीमीटर्स में आपको दिखाई देती है। मिलीमीटर्स में इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब भी आर्किटेक्ट या कोई भी एक इंजीनियर ड्राइंग्स में वर्क करता है तो उसको एक प्रिसीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा मिनिमम प्रिसीजन जिससे आपको आसानी से साइट पे वर्क करने में भी मदद मिले और साथ ही साथ आपको एक परफेक्ट एक्यूरेसी मिल पाए आपके ड्राइंग की मदद से। जब हम लोग साइट पे बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन के बारे में तो आपको जो ड्राइंग मिलता है वो मीटर या मिलीमीटर में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको एक परफेक्ट एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है साइट में काम करने के लिए। जब आप साइट में जाते हैं तो मिलीमीटर में जिस तरीके से आप मेज़र करते हैं तो मिलीमीटर में मेज़र करने पे वो आपकी सबसे मिनिमम एक्यूरेसी वाली मेज़रमेंट होती है जो आपको आर्किटेक्ट के द्वारा मिलता है। अब वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं, जब आप इसी ड्राइंग को किसी लेबर या मिस्त्री को देते हैं तो वो कहता है कि साहब ये जो है हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो जब उनको समझ में नहीं आता है तो एक साइट इंजीनियर ही होता है जो बीच में जो है एज अ मीडिएटर रोल प्ले करता है और इन दोनों के बीच में आसानी से कन्वर्सेशन को इस्टेब्लिश कर पाता है। तो इसी में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जैसा कि आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, मैंने एक सिंपल सा ड्राइंग लिया हुआ है। ये जो ड्राइंग है इसमें मैंने किसी भी तरह का मेजरमेंट नहीं लिया है और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे डायमेंशंस दिया होता है उसमें जो है वो सबसे लिस्ट मेजरेबल डायमेंशन है। मतलब ही एक ऐसा डायमेंशन है जिसको आप साइट में जा कर के सबसे कम में इसी से आप मेज़र कर सकते हो। सूत भी एक लिस्ट मेजरेबल डायमेंशन होता है, लेकिन उससे भी और प्रिसाइजली अगर आपको मेज़र करना हो तो में इसका मेज़रमेंट किया जाता है। नेक्स्ट जब बात आती है कि यार अगर मिशन को यही जो ड्राइंग है, जो भी आपने में लिया है, जो भी आपने मीटर में लिया है, वो दे दिया जाए तो क्या वो मेज़र कर पाएगा? तो ऐसे केसेस भी देखे जाते हैं जहाँ पे वो मेज़र नहीं कर पाता है। इस केस में क्या करना होता है, आपको जो कि एक साइट इंजीनियर है उसको एज अ मीडिएटर रोल प्ले करना पड़ता है ताकि जो भी आपके आर्किटेक्चरल की ड्राइंग्स है उसको आपको लेबर या मिस्त्री तक पहुँचा पाए। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट कन्वर्जन के बारे में। तो यूनिट कन्वर्जन में आपने फीट, इंचेस और सूत के बारे में सुना होगा। ज़्यादातर जब भी हम लोग साइट में जाते हैं तो आपको फीट, इंच के बारे में सुनाई देता है, लेकिन सूत जो होता है उसके जस्ट एक थर्ड डायमेंशनिंग मेजरमेंट होती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं मीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर में, तो ये 3 डिफरेंट डायमेंशंस होती है जिसमें हम लोग सबसे ऊपर में आता है मीटर, फिर उसके बाद में आता है सेंटीमीटर, फिर उसके बाद में आता है मिलीमीटर। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब हम लोग यूनिट कन्वर्जन में देखें तो फीट, इंच और उसके बाद में आता है सूत। तो कितने इंच में कितने फीट होते हैं, कितने सूत से मिलकर के कितना इंच बनता है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले अगर हम लोग बात करते हैं फीट को इंच में कन्वर्ट करने की, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस होते हैं। 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। तो ये कौन कह रहा है? तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आपके पास में स्टील टिप होगा तो आप स्टील टिप सिंपल सा ओपन करो। ओपन करने में आपको जो दिखाई देगा, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग टेप को रीड करते हैं। तो और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 2 फीट का, तो 1 फीट में 12 इंचेस हैं, तो 2 फीट में मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 24 इंचेस। वहीं पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं 3 फीट में, तो सिंपल सा फिर से अगेन मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा कितना, 36 इंचेस। अब जैसे कि मैंने बात किया यहाँ पे टेप में, तो अगर आप टेप में देख रहे होंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके ये इंचेस में दिया हुआ है। और वैसे ही जब आप जाते हैं तो 12 इंचेस में आपको 1 फीट इस तरीके से लिखा हुआ आता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से लिखा हुआ आता है। अब जब आप ये देख के समझ पा रहे हैं इस टेप को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 इंचेस कंप्लीट हुआ और वहीं पे आपका 1 फीट भी कंप्लीट हो जाता है। तो 12 इंचेस और यहाँ पे 1 फीट आपका कंप्लीट होता है। इस तरीके से हम टेप को देख करके बता सकते हैं कि 12 इंचेस में 1 फीट यहाँ पे होगा, राइट।
तो ये सिंपल है कि टेप से ही आपका यहाँ पे मेज़रमेंट आपको मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे अगला। अभी हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट कन्वर्जन के बारे में। तो अभी हमने फीट से इंच में जा कर के देखा कि फीट से इंच में जाना है तो हमको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे अगर आपको इंच से सूत में जाना है तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से हमने टेप में देखा कि 12 इंच कंप्लीट होते ही आपको 1 फीट शो कर रहा है, उसी तरीके से 8 सूत कंप्लीट होते ही आपको 1 इंच भी शो करेगा। ये चीज़ें हम लोग अभी टेप में आगे देखेंगे। तो इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 1 इंच है, फिर इसके बाद में 2 इंच है। इस तरीके से 1 फीट के बाद में आपको 1 और 2 इंच शो कर रहे हैं। अब इन दोनों इंच के बीच में ही आपको सूत भी यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से सूत आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे 1 और 2 इंच के बीच में आपको सूत जो है इस तरीके से नज़र आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पे सर जो है ये तो 16 मतलब यहाँ पे बार्स ऐसे शो कर रहे हैं, तो आपने इसको 8 सूत क्यों बोला? तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 1 इंच से लेकर के 2 इंच, ये जो दोनों हैं इनके बीच में ही 8 सूत है। और इसके बीच का जो छोटा छोटा वाला आपको ये जो शो कर रहा है, ये जो बार है, ये हाफ सूत को शो करता है। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलता है कि इसका 1/4 डायमेंशन भी गिवन होता है किसी किसी जगह पे। कहीं कहीं पे आपको जो है 1 इंच और 2 इंच के बीच में टोटल 16 मार्किंग्स दिखाई देंगी। कहीं कहीं पे आपको उसका डबल यानी कि 32 मार्किंग भी देखने को मिलेगा। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं टोटल 16 मार्किंग्स शो हो रही है। अब इसी में अगर मैं आपको सिंपल सा बताना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारा क्या है, हाफ सूत है। उसके बाद में 1 सूत, फिर उसके बाद में 1.5, देन 2 सूत। इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, टेप को रीड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल यहाँ पे 16 नंबर्स जो है बार्स शो किए गए हैं। और इसी को अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है ये हाफ सूत को शो करता है, और उसके बाद का ये वाला जो आपको दिख रहा है ये शो करता है 1 सूत को। इसी तरीके से अगर 16 नंबर्स आपको यहाँ पे बार शो कर रहा है तो वो हाफ शो को मेज़र करेगा, हाफ सूत को सॉरी ये जो है मेज़र करेगा। और अगर यहाँ पे आपको 32 अगर यहाँ पे बार शो करे, इसका मतलब वो 1/4 सूत को शो करता। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हम लोग सूत और इंचेस को टेप में मेज़र करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यूनिट कन्वर्जन किस तरीके से किया जाता है साइट में। तो अगर हम लोग अगला यूनिट कन्वर्जन के बारे में देखें तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, फीट से इंच में जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होता है 12 से, और इंच से सूत में जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होता है 8 से। तो अगर मैं सिंपल सा यहाँ पे देखना चाहूँ कि 1 इंच में कितने सूत होते हैं तो 8 सूत होते हैं। तो इसी तरीके से 2 इंच में कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। आपको सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन में। तो अभी हमने क्या देखा कि फीट से इंच में जाने के लिए हमको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, इंच से सूत में जाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन क्या हो कि अगर आपको सूत से इंच में आना है तो डेफिनेटली आप जो है सूत से इंच में आ रहे हैं तो आपको डिवाइड करना होगा, राइट। अब उसके बाद इंच से फीट में जा रहे हैं तो भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं और 1 इंच में 8 सूत होते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कि 1 सूत में कितने इंच होंगे तो 1/8 इंच होगा, और 1 इंच में कितने फीट होंगे तो 1/12 फीट होगा। इस तरीके से आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि आपको एक मेमोराइज रहे कि किस तरीके से हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं साइट में। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके कुछ असाइनमेंट्स हैं। अभी देखो आप हमारे साथ वीडियोस देख रहे हैं तो डेफिनेटली हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली जाएंगे। तो प्रैक्टिकली जाएंगे तो आपको कुछ असाइनमेंट्स भी आपको मिलेंगे, वो असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करने होंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमारे पास में एक और असाइनमेंट है और एक सिंपल सा तरीका है कि 7 फीट 8 इंच और 3 सूत। यह हमको एक मेज़रमेंट मिला है कार को मेज़र करने के टाइम पे, जब हमने मेज़र किया कार को तो 7 फीट 8 इंच और 3 सूत का मेज़रमेंट मिला है। अब इसको आप बताइए कि फीट में कितने फीट होगा। आप देखते हैं कि 7.9 फीट, 7.3 फीट, इस तरीके से मेज़रमेंट आपको कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। तो अगर आपको डेसिमल्स में बताने हो तो आप किस तरीके से बताएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इसका आंसर आएगा।
तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं इसको सिंपली से सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या दिया गया है 7 फीट 8 इंच और 3 सूत। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इसको कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके आएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल सा एड ऑन कर देता हूँ 7 फीट 8 इंच और प्लस ये जो 3 सूत है इसको मैं इंच में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई, अब 1 इंच में कितने सूत होते हैं 8 होते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा 8 इंचेस। ओके, तो हमारा क्या हो गया 7 फीट और प्लस 3/8। ओके, सिंपल सा 3/8 करो कितना आ रहा है, तो मैं आपको यहीं सामने में ही करके दिखाता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे सामने में ही करके दिखाता हूँ कि कितना आ रहा है कैलकुलेशन इसका। 3/8 हमने किया तो 0.375 इसका आंसर आ रहा है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ 0.375, तो 8 इंच और प्लस 0.375 इंच। अभी हमारा किस में कन्वर्ट हो चुका है। अभी देखो, हमको एक चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी आप किसी चीज़ को ऐड करते हो या फिर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि एक ही तरह का यूनिट ही मल्टीप्लाई या एड ऑन हो सकता है, मतलब एक ही तरह की यूनिट में ही रिलेशन बिल्ट हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 7 फीट और 8 इंच को ऐड करना चाहूँ, आई कांट, बिल्कुल भी मैं ऐड नहीं कर सकता। इसके लिए ये भी फिट में है तो मुझे इसको भी फिट में ही लाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 7 फीट प्लस 8 इंच और ये इसको हम लोग ऐड कर देते हैं 8.375 इंचेस। अगर मुझे इसको क्या करना है फिट में लिखना है तो मैं क्या करूँगा डिवाइडेड बाई करूँगा 12, क्योंकि एक फीट में 12 इंचेस होते हैं। अब इसको सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो डिवाइड करते हैं 8.375 डिवाइडेड बाई 12, 0.69। तो यहाँ पे कितना है 0.69, तो 7 फीट तो ये था और प्लस 0.69 फीट। अब आप इस दोनों को ऐड करके रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही यूनिट में आ चुका है, तो 7.69 फीट। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि यहाँ पे 7 फीट 8 इंच और 3 सूत को अगर आप फीट में लिखना चाहें तो 7.69 फीट होता है। गाइज, आपने फीट और फुट सुना होगा। ये जो फीट और फुट क्या होता है, तो जब कभी भी हम लोग 1 शो करते हैं तो वहाँ पे लिखा जाता है फुट, और जब कभी भी हम लोग एक से ज़्यादा यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि 2 हो गया 3 हो गया तो इसको हम लोग लिखते हैं फीट। ओके, दैट इज़ द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे मीटर से फीट में कन्वर्जन। ठीक है, मीटर से फीट में कैसे हम लोग जाएंगे और किस तरीके से इसको टेप में पढ़ा जाता है। तो अगर आप सिंपल से यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मेरे सामने एक टेप रखा हुआ है। ओके, अब ये जो टेप आपको दिखाई दे रहा है इसमें यहाँ पे 100 ये जो है टोटली सेंटीमीटर में शो कर रहे हैं। तो 100 सेंटीमीटर अभी क्या है, आप अगर देखें तो ये 100 सेंटीमीटर में है, दैट इज़ इसी को हम लोग बोलते हैं 1 मीटर। तो 1 मीटर शो हो रहा है। अब इसी को अगर मुझे पढ़ना हो टेप में कि कितने फीट कितने इंच कितने सूत हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा अगर देखूँ तो ये 3 फीट को शो कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे जो 3 आपको दिख रहा है वो 3 फीट को शो कर रहा है और 1 क्या शो कर रहा है इंचेस को, यानी कि 3 फीट 1 इंच है। वैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है 3 फीट 2 इंच और यहाँ पे 3 फीट 3 इंच। मतलब हमको इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जो 1 मीटर है वो 3 फीट 3 इंच के आगे ही होगा। तो कितना है, तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे 1 2 और ये 3, तो 3 फीट 3 इंच और 3 सूत। तो 3 फीट 3 इंच और 3 सूत ये हो रहा है 1 मीटर में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको टेप ही बता रहा है। जब भी आप टेप ओपन करोगे टेप में आपको दिख जाएगा कि 1 मीटर में 3 फीट 3 इंच और 3 सूत होता है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर मैं इसको सिंपल से लिखना चाहूँ कि 1 मीटर, अब अगर मैं इसको सिंपल से लिखना चाहूँ कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 फीट 3 इंच और 3 सूत। अब मुझे इसको क्या करना है फीट में कन्वर्ट करना है, जैसा अभी हमने जस्ट पहले किया था। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं 3 फीट है 3 इंचेस है, 3 सूत को क्या लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 8 इंचेस। अब 3 डिवाइडेड बाई 8 का क्या हो जाता है 0.375, तो 3 फीट प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.375 इंचेस। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि 0.375 कैसे आया। तो सिंपल सा भी चलते हैं यहाँ पे,
और इसमें करके देखते हैं 3 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज़ 0.375। अब 3.375 आ चुका है इंचेस में, तो 3.375 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 12 करेंगे फीट में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ गया कितना 0.281। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल से लिख देता हूँ कितना आया, तो 3 फीट और ये हम लोग फीट में लिखेंगे तो क्या होगा प्लस 0.281 फीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.281 फीट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर से फीट में, और अगर आपका 3 फीट 3 इंच 3 सूत इस तरीके से किसी भी तरह का डायमेंशन आपको मिल रहा है तो आप उसको आसानी से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं अभी आपको बताना चाहूँ तो कि आपको क्या समझ में आया कि 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट होता है। ओके, दिस इज़ अ सिंपल कन्वर्जन। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा 3.281 फीट होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, याद कर लो, लिख लो कहीं पे 3.281 फीट होता है, क्योंकि अभी आगे जो हम लोग देखेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये जैसा मैंने आपको बताया था 1 सूत 2 सूत एंड 3 सूत। उसके बाद में नेक्स्ट ये जो डायग्राम है ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि इन फ्यूचर में आपको ये काम में आ जाए। जैसे कि अभी मैंने क्या बताया कि अगर आपको फीट से मीटर में जाना है, फीट से किस में मीटर में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 3.281 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको मीटर से फीट में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 3.281 से मल्टीप्लाई करना होगा। वैसे अगर आपको फीट से इंच में जाना है तो आप क्या करेंगे, फीट से इंच में जाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंच से सूत में जाना है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सूत से इंच में आना है आपको डिवाइड करेंगे 8 से, और इंच से फीट में आना है आप 12 से सिंपल सा डिवाइड करेंगे। उसी तरीके से मीटर सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में यहाँ पे रिलेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरिया कैलकुलेशन के बारे में। तो एरिया जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 1 स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर फीट होते हैं ये बोल रहे हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, 1 स्क्वायर मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर, राइट। स्क्वायर फीट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 1 मीटर इंटू 1 मीटर हमने स्क्वायर मीटर को लिखा, अब ये स्क्वायर फीट में निकल के आएगा। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना फीट होता है, अभी हमने जस्ट देखा था 3.281 फीट होता है, और मल्टीप्लाई ये 1 मीटर को हमने अभी लिखा, उसके बाद में नेक्स्ट 1 मीटर क्या है 3.281 फीट होता है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, आपके सामने ही मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, 3.281 मल्टीप्लाई 3.281 कितना आया 10.76। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि 3.281 को 3.281 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है कितना 10.76, और फीट मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा फीट का स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्क्वायर फीट। सो 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10.76 स्क्वायर फीट। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अभी हमने इससे पहले क्या देखा था 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट हमने देखा था, और उसके बाद हमने क्या देखा कि 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट। अब इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं वो है वॉल्यूम कैलकुलेशन, कि वॉल्यूम कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम कैलकुलेशन के बारे में, और यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि 1 क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक फीट होते हैं। तो जैसा हमने स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने के लिए किया, वैसे सेम हम लोग क्या करेंगे क्यूबिक मीटर के लिए करेंगे। तो 1 क्यूबिक मीटर को मैं लिख लेता हूँ 1 मीटर और यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.281 फीट इंटू 3.281 फीट इंटू 3.281 फीट, और फीट तीनों मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा क्यूबिक फीट। अब अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो आपको दिखेगा 3.281 इंटू 3.281 इंटू 3.281 दैट इज 35.31। ओके, तो ये आया कितना 35.31 क्यूबिक फीट। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख सकता हूँ कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 35.31 क्यूबिक फीट, और क्यूबिक फीट को हम लोग और कैसे लिखते हैं 35.31, ये क्या हो जाएगा CUFT क्यूबिक फीट। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें देखी कि यहाँ पे 1 स्क्वायर मीटर में कितना फीट होता है, दैट इज़ द 10.76
स्क्वायर फीट एंड 1 मीटर में कितना होता है, दैट इज़ 3.281 फीट। तो ये हमने एक सिंपल सा कन्वर्जन देखा है। अब इसे आपको क्या करना है, आपका असाइनमेंट रहेगा कि इसी को ही आपको जस्ट अपोजिट वर्क करना है। जैसे कि 1 क्यूबिक फीट में कितने क्यूबिक मीटर होंगे, 1 स्क्वायर फीट में कितने स्क्वायर मीटर होंगे और 1 फीट में कितने मीटर होंगे। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।